के सत्संग आज सप्ताही सत्संग में आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। सबसे पहले आप सभी लोग शाकाहारी हो जाओ। शाकाहारी रहोगे तो बीमारी से बचोगे। नाना प्रकार की बीमारी है, बीमारी से बचोगे। स्वामी महाराज कहते थे जो मांस का आहार करते हैं, जो शराब पीते हैं, उनको ऐसा अकाल आएगा, ऐसी बीमारी आएगी, उस बीमारी की कोई दवा नहीं मिलेगी। स्वामी जी महाराज ने कहा था, उसके बताए के अनुसार आप लोगों ने देखा कोरोना के समय कितना अकाल, कितना महामारी, कितना लोग को शरीर छोड़ना पड़ा, लोगों के कितना कोरोना काल में ये हुआ। इसलिए आप लोगों को हमेशा बराबर समझाया जा रहा कि आप लोग शाकाहारी हो जाइए। आप लोग शाकाहारी हो जाओगे तो आप लोग बीमारी से बचते रहोगे। मैं आप लोगों के सामने एक छोटी सी प्रार्थना कड़ी कड़ी में बताऊंगी, उससे इस सूरत के बारे में मैं भी समझाऊंगी, इसलिए आपको बताऊंगी। कहते निज चरणों का दर्श करा दो गुरु जी, मुझे प्रेम दीवानी बना दो गुरु जी। सभी प्रेमी भाई और बहनों, सभी प्रेमियों भाई बहनों का यही कहना चाहिए, हमें सबको कहना चाहिए अपने मालिक के आगे हाथ जोड़कर। हमको सब लोगों को कहना चाहिए कि हे मालिक, अपने चरणों का पुजारी बना लो। हे प्रभु, अपने चरणों का दीन दुखियारी हूँ, अपने चरणों का पुजारी बना लो। ये हम लोगों को कहना चाहिए। दीन दयाल, हे मेरे दीन दयाल, ये मेरे दीन दयाल तो ही हैं मेरे प्रभु। हे दीन दयाल, आपकी मैं दीवानी हूँ जाऊं, ऐसी कृपा करो मालिक। हे प्रभु, हे मेरे दीन दयाल, आप ऐसी कृपा करो, ऐसी आपकी कृपा हो जाए कि मैं आपकी दीवानी हो जाऊं। मैं जैसे मीरा कृष्ण की दीवानी हो गई थी। हे मालिक, हे प्रभु, मैं तो बार बार यही मांगती हूँ, जैसे मीरा कृष्ण की दीवानी हो गई थी, मैं मीरा बन जाऊं, मैं मीरा बन जाऊं, मैं अहिल्याबाई बन जाऊं। मैं बार बार प्रभु आपसे यही मांगती हूँ, यही सभी को मांगना चाहिए। उसी प्रकार आप मुझ पर दया करो हे मालिक, उसी प्रकार आप मुझ पर दया करो। जाल जगत से दूर हटाकर मुझे शीशे में रूप दिखा दो गुरु जी। कहना चाहिए अपने मालिक से। फिर ये सूरत या हम प्रार्थना करते हैं, अपने मालिक से प्रार्थना करना चाहिए। और इस जाल से, इस माला से, जाल कुटुंब से हे प्रभु मुझे दूर हटा दो। हे प्रभु, हे मालिक, मुझे इस दुनिया के संसार से, लोभ माया से, जाल जंटक से, इस चमकती दुनिया से मुझको दूर हटा दो और मोह माया के बंधन से काटो। हे प्रभु, मोह माया के बंधन से मुझे दूर हटा दो। हे मालिक, मैं यही बार बार मांगती हूँ। कुटुंब कुल कुटुंब से दूर हटाकर मुझे सहसी कमल दिखला दो गुरु जी। सूरत कहती है इस कुटुंब परिवार जाल है, ये रिश्तेदार, ये सब भवसागर है। हमें इससे भवसागर से हमें दूर कर दो। हे मालिक, आपकी दया हो जाएगी तो मैं भवसागर जाऊंगा, आपकी दया नहीं होगी तो मैं इसी भवसागर में मैं डूबता रहूंगा। हे मालिक, आप दया कर दो और हमें उस मालिक का दर्शन करा दो। हे मालिक, हमें उस प्रभु का दर्शन करा दो। प्रभु मालिक, मैं आपके चरणों में हाथ जोड़कर शीश झुकाकर मैं दया मांग रहा हूँ मुझे। और फिर कहते हैं घंटा शंख मुझे सुना दो गुरु जी, मुझे प्रेम दीवानी बना दो गुरु जी।
कहती है सूरत, कहती है हे प्रभु, ये जीवात्मा रोती है, कहती है हे प्रभु मुझे उस जो अनहद वाणी आ रही है, घंटा शंख की आकाशवाणी दिव्यवाणी जो आ रही है, कलमायातें आ रही हैं, हे मालिक हमको उस, हे प्रभु हमें उसका मतलब ऊपर की आवाजें आ रही हैं, और तो घंटा और शंख जितने अनहद हैं उनकी वाणी सुनाकर हमें प्रेम दीवानी बना दो, हे प्रभु हमें प्रेम दीवानी बना दो। और गगन शिखरी का दरस करा कर मुझे प्रेस है, मुझे गगन शिखरी का दरस करा कर मुझे 10वां द्वार लखा दो गुरुजी, मुझे 10वां द्वार लखा दो गुरुजी। कहने का मतलब कि ये है जो आकाशवाणी है गगन में से आ रही हैं, उसी के रास्ते में हमें 10वां द्वार दिखा दो, हे प्रभु हे मालिक। आकाशवाणी दिव्यवाणी से मुझे चढ़ाकर मैं भजन करके तरक्की करूं, उसमें आकाशवाणी दिव्यवाणी जो आ रही हैं उसमें 10वां द्वार दिखा करके मुझे रिसीव 250 रुपीज। माने सरोवर में चरण धुलाकर मुझे हंसा रूप दिखा बना दो गुरुजी। मान सरोवर में स्वामी जी कहते हैं कि जब ऊपर चढ़ाई करोगे तो वहाँ बहुत बड़ा मान सरोवर है, बहुत बड़ा मान सरोवर। उस मान सरोवर में जीवात्मा जब स्नान करती है, इस जीवात्मा की जब सफाई होती है, धुल जाती है, तो हंसा का रूप धारण कर लेती है और हंसा का रूप धारण कर लेती है। स्वामी जी महाराज बताते हैं जो ये मान सरोवर उसमें जब पहुंचकर पवित्र हो जाता है, जब ये जीवात्मा मान सरोवर पहुंच जाती है तो वहाँ पवित्र हो जाती है। पवित्र होने के बाद में और हंस रूप धारण करके अपने दरबार में जो रूप धारण कर लेती है, हंसा रूप धारण कर लेती है और उस मालिक के दरबार में जा करके दीदार करती है, उस मालिक का दीदार करती है। महाशून्य है भंवर गुफा पर मेरे काल के जाल तुड़ा दो गुरुजी। कहते हैं स्वामी जी हे महाराज कहते हैं कि उसके आगे एक महाशून्य गुफा है, उस महाशून्य और वे सूरत वहां पहुंचती है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि इसके आगे एक महाशून्य गुफा है, जब सूरत चढ़ाई करके उसके ऊपर तक तय करती है अपना रास्ता और कहती है प्रभु मुझे मुक्त करो, हो प्रभु इस काल जाल से मुक्त करो, मालिक मुझे इस भवसागर से पार करो, मैं आपकी ही तो दीवानी हूँ। प्रभु जब ये जीवात्मा पवित्र हो करके अपने उस सतपुरुष मालिक का दर्शन दीदार करती है तब आत्मा ये पवित्र हो जाती है। जिस समय जिस सत्संगी का ये अवस्था हो जाती है, जिस सत्संगी का गुरु भाई बहन की अवस्था हो जाती है तो ये उसका ये संसार का सब कुछ छूट जाता है, संसार उसे फीका लगने लगता है, संसार में उसको कुछ भी नहीं भाता है। ये मेरे गुरु भाई बहनों, आदमी उसे पागल कहता है, ढोंगी कहता है, चरित्रहीन कहता है, कहने का मतलब सब कुछ कहता है, मगर जो कहता है उसे कहने दो, जो कहता है उसको छोड़ दो, जो कहता है उसको मेरे गुरु भाई बहनों उसको मत सुनो। मेरे गुरु महाराज तो ये कहते थे कि दीनता से ही तो प्रभु मिलते हैं, दीन हो जाओगे तभी तो उस मालिक के दयाल का दीदार होगा, तभी तो दीन हो जाओगे तभी तो दयाल दया करेंगे, ऐसे दया नहीं करेंगे।
जिसके दिल में दीदार नहीं, दया नहीं है, वो दीदार क्या कराएगा। स्वामी महाराज कहते हैं कि जिस इंसान जो कहते हैं हम ये हैं वो हैं, तो जिसके दिल में दया नहीं है तो दीदार क्या कर। जय गुरुदेव। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। मेरे प्रेमी गुरु भाई बहनों, हम सभी लोगों को शाकाहारी का प्रचार बराबर रखना चाहिए, बराबर करना चाहिए। शाकाहारी का प्रचार बंद नहीं करना चाहिए। प्रार्थना करो, भजन करो, गली में निकलो, किसी से चर्चा करो, शाकाहारी का प्रचार बराबर करते रहना चाहिए। स्वामी जी महाराज कहते थे, स्वामी जी महाराज पहली कड़ी में प्रार्थना करते थे कि रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। स्वामी जी महाराज कहते थे कि हे मुसाफिर, ये जो किराए के मकान में तुम रहते हो, ये जीवात्मा उसी किराए के मकान में रहते, तो किसी न किसी दिन ये मकान का मालिक जब खाली करा लेगा, तो ये काया है, ये कुटी है, जीवात्मा का घर है, इसे खाली करा लेगा, एक न एक दिन खाली करा लेगा। और जब तुम कहते यम की अदालत में जब तुम चढ़ोगे, पूछेगा हाकिम तो क्या तुम कहोगे। स्वामी जी महाराज कहते हैं तुम्हें यमदूत यहाँ से पकड़ कर ले जाएगा, हथकड़ी दाड़ के ले जाएगा, कितनी दुर्गत करके ले जाएगा। यमदूत आता है ना, तो उसके पंजों में इतने बड़े बड़े नाखून होते हैं, 4-4 इंची नाखून होते हैं हाथ में, पंजों में। जब हाथ डाल के जीवात्मा को घसीटता है तो आंख फटी की फटी रह जाती है उस यमदूत को देख करके। और जब वहां से यमदूत ले जाएगा, यम की अदालत में जब तुम चढ़ोगे, जब यमदूत ले जाएगा और अपनी अदालत में जब चढ़ोगे, वहां का हाकिम जब तुमसे पूछेगा, वहां का हाकिम तुमसे जब पूछेगा तुमने क्या क्या किया, तो क्या बताओगे, हमने कितना पाप किया, कितने पुण्य किए, कितने जीवों को काटा, कितने जीवों को सताया, कितनों को मारा, कितने दिन दुखियों को सताया, कितना मैंने पुण्य किया, कितना मैंने पाप किया, क्या तुम लिखाओगे। ये तो कुछ किया नहीं, पुण्य तो किया नहीं। अरे अगर गुरु किए होते, किसी भगवान के स्थान गए होते, परमात्मा अगर मिले होते, परमात्मा का साथ किए होते, जो यमदूत तुमको घसीटते ले जाएगा, यमदूत घसीटते ले जाता, ये नहीं ले जाता। जब समय पूरा हो जाता, तुम्हारे स्वामी जी महाराज खुद ही तुमको लेने आते। जैसे यमदूत अपनी अदालत में ले जाता घसीटते, वैसे ही स्वामी जी महाराज आते और अपने हंस में उड़ाकर अपने निज धाम को ले जाते स्वामी जी महाराज। और हमेशा के लिए तुमको आवागमन से, हमेशा के लिए आवागमन से स्वामी जी महाराज तुमको छुड़ाते, इस पार से उस पार ले जाते, आपका आवागमन का बंधन से भी आप मुक्त हो जाते। तो ये तो कुछ किया नहीं। स्वामी जी बराबर बताते थे, बच्चा आवागमन से मुक्त हो जाओ, आवागमन से आपको मैं इस पार से उस पार मैं ले जाऊंगा, बच्चा आप पार हो जाओगे, लेकिन आप वो काम किया नहीं। स्वामी जी महाराज कहते हैं जो बेकार के लोगों से बकवास बाजी मत करो। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि बेकार के लोगों से बकवासबाजी मत करो। ये बेकार के लोगों से बकवासबाजी कर तो समय अपना बर्बाद करते हो। बेकार के लोगों में रह करके फंस करके अपने समय मत बर्बाद करो, ऐसे लोगों से सावधान रहो। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जो बकवासबाजी करते हैं उनसे हमेशा सावधान रहो, उनकी तरफ देखो ही नहीं। स्वामी जी महाराज कहते हैं जो बकवासबाजी करते हैं, संसार में उलझाते हैं, उनकी तरफ देखो ही नहीं।
स्वामी जी उनके चक्कर में मत पड़ो, स्वामी जी महाराज कहते हैं, और उनके चक्कर में मत पड़ो, बिल्कुल उनके चक्कर में ना पड़ो। अपने प्रीतम के को स्मरण करो, अपने प्रीतम का स्मरण करो 24 घंटा। जब संसार वाले आपको उलझाएं तब आप अपने प्रीतम का ये स्मरण करो, पूजा पाठ करो। साधक को सावधान रहना चाहिए। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि साधक को हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए, हमेशा साधक को सावधानी बरतनी चाहिए, हमेशा होशियारी से रहना चाहिए। संसार की बातें मत सुनो। संसार में जो आदमी हर तरीके की बात करता है उनकी कोई बात मत सुनो, जिससे पूजा और भजन में विघ्न आती है। संसार की बात में उलझते हो ना तो पूजा पाठ की बातों में विघ्न आती है। तुम्हारा इधर उलझा देगा, उधर उलझा देगा, तो आपको पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा। इसलिए स्वामी जी के विरुद्ध कोई बुराई करे, स्वामी जी के विरुद्ध कोई बुराई करे, उससे मिलना बंद कर दो। स्वामी जी के विरुद्ध कोई बुराई करे, पूजा पाठ की कोई बुराई करे, कोई संगत सत्संग की बुराई करे, उससे मिलना जुलना बंद कर दो। हो सके तो उसको अच्छा समझा दो, उसके हाथ जोड़ लो। भगवान की निंदा करते हैं जो लोग, स्वामी जी महाराज कहते हैं कि भगवान की निंदा करते हैं, जो संतों की निंदा करते हैं, वो बहुत ही उनकी दुर्गति होती है। कहते हैं संतन निंदा करिए, बहुत दुर्गति होती है। जो संत की निंदा करते हैं ना, बहुत दुर्गत उनकी होती है। न उनको लोक मिलता है, न परलोक मिलता है। संत की निंदा नहीं करना चाहिए। संतन की निंदा करे फेरे फेरे नरक जाए। स्वामी जी महाराज कहते हैं संतन की जो निंदा करते हैं ना, वो फेरे फेरे नरक जाए। जब भगवान के भजन करने वाले की तन्मयता बढ़ती है, जब भगवान के भजन करने में मन लगता है, उनकी तन्मयता बढ़ती है, द्वेषी जन तैयार हो जाते हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं जब भजन में उन्नत होने लगती है, तुम अच्छे भक्त बनने लगते हो, तो तुम्हारे बहुत द्वेषी तैयार हो जाते हैं। भक्त कभी किसी से द्वेष नहीं करते, और जो भक्त होता है, अच्छा परमार्थी होता है, वो किसी से द्वेष नहीं करता है। वो अपने भाव भजन में ही लीन रहता है, वो भगवान में ही लीन रहता है। और बार बार संसार से मन हटाकर भजन भाव में मन लगाए रहना चाहिए। स्वामी जी कहते हैं कितना कोई उलझाए, आप भाव भजन में आप लगे रहो। जिसका भाव भजन बनने लगता है वो बहुत ही प्रसन्न रहता है। जिस भक्त भजन भाव बनने लगता है वो संसार में धीरे धीरे विमुख होता चला जाता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं जिसका भजन भाव सुमिरन ध्यान भजन बनने लगता है, वो इस संसार से धीरे 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 वो विमुख होते चला जाता है। उसका यहाँ का कुछ अच्छा नहीं लगता है। घर परिवार सुख संपत्ति, उसको उस चीज से किसी से मतलब नहीं, उसको कुछ नहीं अच्छा लगता है। जब हमारे जीवन में बुरा वक्त आता है, स्वामी जी महाराज कहते हैं कि हमारे जीवन में जब बुरा वक्त आता है, चारों तरफ से स्वामी मुसीबत घेर लेती है। अगर मेरा ध्यान भजन सुमिरन परमार्थ बनने लगता है तो चारों तरफ से मुसीबत घेर लेती है। स्वामी जी महाराज कहते हैं घेर लेती है अपने पराए। और ये देखो जब आपको मुसीबत घेरती है ना, अपने भी पराए हो जाते हैं, सगे संबंधी भी पराए हो जाते हैं, घर परिवार भी पराए हो जाते हैं। जो दोस्त गले से गले मिलकर चलते हैं ना, वो भी दोस्ती बुला देते हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं वर्तमान में फल फूल रहा है, और ये भी कहते हैं जो वर्तमान में खूब फल रहा है, फूल रहा है, ऐश कर रहा है, यासी कर रहा है, वो छल कपट से पैसा कमा रहा है, यश कीर्ति हो रही है। जिसकी बहुत पैसा वाला हो गया, बहुत धन संपत्ति वाला हो गया, उसकी यश कीर्ति हो रही, वो व्यक्ति अपने पूर्ण खत्म कर रहा है। स्वामी जी महाराज कहते हैं वो व्यक्ति अपने पूर्ण खत्म कर रहा है। वो जन्म से जो पूर्ण लेकर आया है ना, वो छल कपट से पैसा व्यापार करके पूर्ण खत्म कर रहा है। इसी प्रकार जब भक्ति में उन्नत होने लगती है तब उसे गरीबी आती है। स्वामी जी महाराज कहते हैं भक्ति में जब उन्नत होने लगती है, गरीबी आती है, बीमारी आती है, बुराई मिलती है, ये स्वामी जी महाराज कहते हैं। तभी उनके
उनका भाग्य बनता है, तभी उनका भक्ति का भाग्य बनता है। और भक्ति में चढ़ाई होती है, स्वामी जी आके तभी भक्ति में चढ़ाई होती है, चढ़ाई होने लगती है। इसका मतलब वो निर्मलता की तरफ जा रहा है। स्वामी जी महाराज कहते हैं जब भाव भक्ति बनने लगता है तो निर्मलता की तरफ